हमें पता ही नहीं कि हमारे नाम अल्लाह का जो पैगाम है हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की। ये बात जहन में रखें कि जितनी पुख्तगी, जितना अजान कुरान के दामन में है आपको कहीं नहीं मिल सकता। कुरान का एक एक लफ्ज जो है वो सदाकतों पर मुश्तमिल है। हुजूर ने भी इरशाद फरमाया, इन्नी कद खलफ्तु इस्नैनी लन तदल्लूहा बादा आबदन किताब अल्लाह व सुन्नती। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। मेरे रसूल फरमाते हैं मजबूती से थाम लेना, लोगों तुम कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब, दूसरा नबी की सुन्नत। किताब दीन की थ्योरी है, सुन्नत इस्लाम का प्रैक्टिकल है। अगर किसी को थ्योरी देखनी हो कुरान को देख ले, अगर प्रैक्टिकल देखना हो तो मेरे रसूल की सुन्नत को देख ले। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा फरमाती हैं सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, काना खल्कुहुल कुरान, हुजूर के कुरान हुजूर के इखलाक का ही नाम है। हुजूर के इखलाक को देखना हो कुरान को देख लो, कुरान का अमली सबूत देखना हो मुस्तफा जाने रहमत को देख लो। अल्लाह अकबर। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत और बड़ी सुथरी तनकीद की। वो कहते हैं, बंदा है सूफी व मुल्ला असीरी, हयात अज हिकमत कुरान अगिरी, बा आयातिश तेरा कार जुज़ैनिस केज यासी औ आसाबी मेरी। वो कहते हैं तू सूफी और मुल्ला के ऐसे फंदे में फंसा, तूने कुरान से जिंदगी तलाश नहीं की। तुझे कुरान की आयतों से सिर्फ इतना ही काम था कि जब मरते हुए तेरे बाप के सांस अटक जाएं, तेरे बाप की टांगे लटक जाएं, तो सूरह यासीन पढ़ के आसानी से उसकी रूह निकालने के लिए कुरान को हाथ में लेता है। इकबाल कहता है इस बात का इनकार नहीं कि सूरह यासीन पढ़ के रूह आसानी से निकलती है। इकबाल का नुक्ता नजर यह है, तूने कुरान से ढूंढा तो मौत को ढूंढा, कुरान से तलाश किया मरने को तलाश किया। जिस कुरान से तूने मरने को तलाश किया, काश उस कुरान से तूने जीना भी सीख लिया होता। जिस कुरान से तूने मरने की सहूलत ढूंढी, उससे तूने जीने का सलीका सुन लिया होता। हमने कुरान से मौत को तलाश करना चाहा। आओ कुरान के दामन में जो रोशनियां हैं, कुरान के दामन में जो उजाले हैं, कुरान के दामन में जो जिंदगियां हैं, कुरान के हरफ हरफ के अंदर जो हयात के उसूल रखे गए, जीने के जो सलीके सिखाए गए, उनमें से रोशनी और नूर हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को संवार लें। कुर्बे क़यामत का तज़किरा करते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया, यूशकु अल्ला यबकी मिनल इस्लाम इल्ला इस्महु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्महुम मसाजिदहुम आमिरता वहिया खराबा मिनल हुदा। एक वक्त आएगा इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, मस्जिदें ज़ेब ज़ीनत के लिहाज से तो आबाद होगी लेकिन हिदायत के नूर से खाली होंगी। कि आज वो वक्त नहीं आ गया, हम कुरान को रस्म के तौर पर पढ़ रहे हैं, कुरान के मफाहिम और मतालिब से हमें आगाही ही नहीं, इस पे अमल करने की हमें कोशिशें ही नहीं, हम अपनी जिंदगी और अपने मुआशरती निज़ाम को कुरान के मुताबिक ढालने की कोशिश में लगते ही नहीं। काश ये मुआशरा कुरानी मुआशरा हो जाए तो ये जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाएं। तकलीफ और मुसीबतें इसलिए हैं हम कुरान से हटे हुए हैं। अगर हम कुरान के दामन से लिपट जाएं तो जिंदगी में रौनक आ जाए, जिंदगी में बहारें आ जाए, हर सिमत जो है वो मोहब्बतों के फूल खिल उठे और नफरतें खुद ब खुद खत्म हो जाएं। लेकिन हमने कुरान को बतौर रस्म अपनाया। वो कहा था ना कि ला यबकी मिनल कुरान इल्ला रस्मा, कुरान को रस्म के तौर पे हम पढ़ रहे हैं, वरना ये कुरान तो मुर्दा दिलों में भी रूह फूंक देता है। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हिमायो है। आपके दौर में मस्जिद नबी में औरतें भी नमाज पढ़ती हैं, मर्द भी नमाज पढ़ते हैं, और मरूड़ जमाना और फितने के अंदेशे से हजरत उमर के दौर में औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने आने से मना किया गया। वरना पहले मर्दों की सफ़े, फिर बच्चों की, फिर उनसा की और फिर औरतों की सफ़े हुआ करती थी। हजरत उमर फारूक का कुछ दौर गुजरने के बाद इसकी ममानत हुई। एक औरत है जिसे अल्लाह ने हसीन शक्ल सूरत से नवाज रखा है, वो नमाज पढ़ने आती है। एक जवान रास्ता रोक करके खड़ा हो जाता है। 2, 4, 5 दिन 5 मरतबा उसने उसकी मज़ाहमत के अंदाज को देखा। एक दिन उस रुक करके पूछा, तेरा मसला क्या है? उसने अपने कल्ब की ख्वाहिश का इजहार किया, तेरा मतवाला हूं, तेरा चाहने वाला हूं, तेरी एक एक अदा पे 100 जान कुर्बान, तो मैं तेरा चाहने वाला हूं, तेरा मतवाला हूं। उसने कहा मेरी एक शर्त पूरी कर दे, तू जो कहेगा मैं वो करूंगी, तेरी हर बात मानूंगी। तो उस मर्द ने कहा जल्दी कहो, तुम्हारे लिए तो आसमान से तारे भी तोड़ करके लाऊं। औरत कहने लगी नहीं नहीं, इतनी जो है लंबी चौड़ी मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी बस एक ही आरजू है कि 40 दिन तक उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ लो, इसके बाद जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। उसने कहा कौन सी मुश्किल शर्त है, ये बड़ा आसान है, इससे अगर तू मिल जाएगी मेरे लिए 40 दिन की नमाज है तो क्या 40 साल गुजारने के लिए तैयार हूं। खैर 40 दिन मुसलसल नमाजें चलती रहीं। जब 40वें दिन की आखिरी नमाज पढ़ के जवान वापस पलट रहा था, उसी जगह औरत हिस्बे वादा खड़ी है, ये नजरें झुका के गुजरने लगा। उसने कहा मैं वादे के मुताबिक खड़ी हूं, तो तू अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। तो मर्द कहने लगा अब तेरी जरूरत नहीं है।
औरत कहने लगी अभी ये कुछ दिन पहले तो जो है वो मेरी वजह से तेरी जिंदगी में उजाले थे, अब क्या हुआ? तो वो मर्द साले कहने लगा कि अब उमर ने दिल का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दिया। अगर 40-40 साल लोग हमारे पीछे नमाजें पढ़े, उनमें तब्दीली ना आए, हमें सोचना चाहिए 40 साल हो गए एक बंदा हमारे पीछे नमाज पढ़ रहा है, उसमें तब्दीली नहीं आ रही। 40 दिन नमाज पढ़ी, कुरान दिल से निकला, जुबान के जरिए दिल में पवस्त हो गया, दिल की दुनिया बदल गई। काश वो लोग दोबारा मुसल्लों की जीनत बने कि जिनके लबों से जब कुरान निकलता है, जिनके लबों पर जब कुरान के नगमे आते हैं, फरिश्ते भी आफरी आफरी करते हैं। कुरान जब दिलों पर उतरता है, दिलों की जंग उतरती है, दिलों को करार मिलता है। आज उम्मत के लिए इब्तिदा के मरहले जो है वो तवील से तवील तर होते चले जा रहे हैं। इसकी एक सबब यह है कि जो उम्मत के रहनुमा है वो दर्द की दौलत से खाली हैं। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बढ़ के तभी ना रही, शोला मकाली ना रही, रह गई रस्म आज़ा रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही, मस्जिद मरसा ख्वां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साफे एजाजी ना रहे। आज हमारी बातों में कुछ दम और कुछ खामी ही नहीं रहा, वरना इस उम्मत का बिखरा हुआ शिराजा आज भी मुत्तहिद हो सकता है। आज पूरी उम्मत जिस तरह धक्के खा रही है, किसके सामने जो है वो ये दुखरे नहीं है, किसके सामने हालात नहीं है। कभी हमारा किरदार लोगों को जिंदगी की राहें दिखाया करता था, आज हमें देख करके लोग दिन से बदजन होते जा रहे हैं। हुजूर की सीरत पे मुश्तमिल एक किताब लिखी गई, अरब का चांद। इसका राइटर है स्वामी लक्ष्मण प्रसाद, इंडिया का रहने वाला है। इसने हुजूर की सीरत पे 200-250 सफ़ात पे मुश्तमिल एक किताब लिखी। स्वामी लक्ष्मण प्रसाद से इंटरव्यू लिया गया, तुमने हुजूर की सीरत पे जो किताब लिखी, बड़ा काम किया, तो कलमा पढ़ के हुजूर का गुलाम क्यों नहीं बन जाता? जिस अंदाज से तूने मोहब्बत के मोती बखेरे, उल्फतों के फूल उगाए, और तू कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं हो जाता, हुजूर का गुलाम क्यों नहीं बन जाता?